हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड स्पैनर के बारे में, जो कि जीसीबी की रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस है। तो फ्रेंड, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्पैनर बाकी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इसमें हम थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को मिलीसेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। इनको रिप्लिकेशन, शार्डिंग और स्केलिंग यानी ग्लोबल लेवल पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस केस में फ्रेंड हमें रिलेशनल डेटाबेस यानी कि जो स्पैनर ये बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है कि हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा कि हमारा डेटाबेस स्केल करने में हमें प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी। तो वो सारी चीजों को, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज कर देता है। और इसका यूज हम वहां पर ही यहाँ पर बेनिफिशियल रहता है जहां पर हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो। लाइक हमारे पास गेमिंग एप्लीकेशन है या फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, तो उससे रिलेटेड सर्विस जहां पर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां पर स्पैनर एक बहुत बढ़िया सर्विस है। तो फ्रेंड, इस चीज को और बेटर वे से जानने के लिए स्पैनर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं जीसीबी कंसोल पे और आगे हम एक डेमो बना के देखते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्लाउड स्पिनर के बारे में और क्या क्या गाइड से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, सो कैसे से हम यूज कर सकते हैं, तो हम जो क्लाउड स्पिनर का डॉक्यूमेंट्स है जो फॉलो कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं जो डेटाबेस सर्विस है। तो फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं क्लाउड स्पिनर के डैशबोर्ड पे, जहां पर से हम अपना एक नया इंस्टेंस प्रोविजन करेंगे और अपनी डेटाबेस और आगे की प्रोसेस को बनाएंगे और जानेंगे कि क्लाउड स्पिनर कैसे हमें हेल्प करता है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम अपना जो इंस्टेंस है पहले इंस्टेंस प्रोविजन करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा इंस्टेंस बनाने का सबसे पहला स्टेप आ चुका है। तो इसको हम नाम दे देते हैं माई स्पैनर इंस्टेंस करके अपना नाम दे देते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ डिफरेंट भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने इंस्टेंस का नाम दे दिया है। अगर आपको ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में चाहिए तो आप सिंगल रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये मल्टीपल रीजन में स्केल हो, तो वो सारी सर्विसेज भी हम इसको मल्टीपल रीजन में स्केल कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड, यहाँ पर से अगर हम किसी भी सेट को लगे तो यहाँ पर से हमें मल्टीपल रीजन को इसने हमारे एक बैच बना के दे रखा है, तो उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर बात की जाए कंप्यूट कैपेसिटी की, तो हम इसमें मल्टीपल यानी कि हम नोड डिफाइन कर सकते हैं कितने नोड में चाहिए, या फिर हम इसमें प्रोसेसिंग यूनिट डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इसमें इतनी प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। तो अभी हम सिंगल नोड पे चलाते हैं और अपना एक आगे की डेटाबेस बना के देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर बात की जाए समरी की, तो हम समरी में देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने रीजन मिलेंगे, कितनी इसकी रिप्लिका बनेगी। तो रीड राइट एप्लीका लेके बना इस रीजन में बनेगा, और मतलब उससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे कितने रीजन में हमारा ये रिप्लिकेशन सारी प्रोसेस को चलाएगा। तो फ्रेंड, अब इसको हम एक स्टांस बनाते हैं और आगे जानते हैं चीजों की सर्विस के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पर से हमने अपना जो क्लाउड स्पैनर था इसमें एक स्टांस बना लिया है माई स्पैनर स्टांस नाम से। इसके साथ हमें कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है कि हमारा क्या क्या चीजें हैं। अगर बात की जाए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो फ्रेंड हमें सेकेंड ऑप्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिल रहा है। यानी कि इसमें हम यूआई की हेल्प से ही अपना किसी डेटाबेस इजीली अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फंक्शनलिटी चला सकते हैं, जो कि हमें क्लाउड स्पिनर ब्राउजर में ही दे देता है चीजें। तो फ्रेंड, इसके साथ हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फंक्शनलिटी मिलती है। बात की जाए बैकअप और रिस्टोर की, तो ये चीजें भी यहाँ पर से हमें मिल जा रही है। तो हमें यहाँ पर फ्रेंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैकअप रिस्टोर मिल रही है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें सिस्टम इनसाइड मिलेगा, क्वेरी इनसाइड मिलेगा, यानी कि हमारी क्या परफॉर्मेंस चल रही है सीपीयू से रिलेटेड हमारे जो डेटाबेस की। हम क्वेरी इनसाइड में जाके देख सकते हैं कि हमारी कितनी क्वेरी यूटिलाइज हो रही है और कितना उसका परफॉर्मेंस आ रहा है, उसमें लेटेंसी और सारी चीजें। इस प्रकार की सारे ऑब्जर्वेशन फ्रेंड हम यहाँ पर से स्पैनर में भी कर सकते हैं। लाइक सिस्टम इनसाइड क्वेरी लॉकिंग, यानी कि हमारी कोई प्रोसेस होती है डेडलॉक में चले जाती है, उस टाइप की कोई केस तो नहीं आ रहे हैं। वो सारी चीजों को हम ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पर से हमारा कोई डेटाबेस नहीं बना है, तो हम पहले डेटाबेस बनाते हैं, उसके आगे की फंक्शनलिटी जानते हैं। बिकॉज ये सारी चीजें हमें इंस्टेंस के अंदर ही मिल जा रही है, तो हम एक डेटाबेस बनाएंगे और आगे प्रोसेस लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं। उसके लिए हम क्रिएट डेटाबेस में चलते हैं और आगे स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमें डेटाबेस बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। आप अपने हिसाब से किसी भी दूसरे नाम का डेटाबेस रख सकते हैं। अभी मैंने माई स्पैनर नाम से डेटाबेस रख रखा है। तो फ्रेंड, स्पैनर हमें दो प्रकार के डायलेक्ट देता है। डायलेक्ट मतलब कि हमें किस प्रकार का डेटाबेस चाहिए, हमें क्लाउड स्टैंडर्ड एसक्यूएल चाहिए या पोस्टग्री एसक्यूएल डायलेक्ट चाहिए, यानी इस स्टैंडर्ड की हमें क्वेरियां मिलेंगी। बिकॉज है तो आरडीबी में, बट इसके क्वेरी के फॉर्मेट में डिफरेंट हो सकता है। अब फ्रेंड, अभी तक हम डेटाबेस के साथ ही हमें अगर कोई अपनी डीडीएल लिखनी है, लाइक हमने टेबल बनानी है, इंडेक्स बनानी है, तो उन सारी चीजों के लिए हमें यहाँ पर से
एक ऑप्शन मिलता है कि हम DDL टेम्पलेट से हम वो सारी चीजें बना सकते हैं। अगर आपको आपको अभी टेबल या कुछ और प्रोसेस बनानी तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। बट अभी के लिए फ्रेंड मैं ये सारी चीजों को थोड़ी क्लियर छोड़ देता हूँ और इस चीजों को अभी नहीं बनाता हूँ। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं ये चीजों को क्लियर कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड अगर सारी चीजें सिंपल मतलब करेक्ट रहती तो यहाँ पर से हमारा डेटाबेस बन जाएगा और हम इसके आगे स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब हमें एक टेबल बनानी है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप टेबल ही होता है आगे का। तो फ्रेंड जैसे ही हम टेबल को क्लिक करेंगे टेबल बनाने के लिए, तो ये हमें बता रहा है DDL स्टेटमेंट। DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि हमको अगर टेबल बनानी है या फिर एडिट करना है स्कीमा, तो वो सारी चीजों को हम DDL स्टेटमेंट में आकर ही क्लिक करके तो तभी यहाँ पर से जो हमें ऑप्शन मिले फॉर्मेट, उसी की हेल्प से हम अपने जो है टेबल एडिट डिलीट यानी उसमें कॉलम मॉडिफाई करने सब इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड अभी मैं यहाँ पर से पैनल से नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एक एक्चुअल डेमो दिखाता हूँ जिसमें आप नोट एप्लीकेशन की हेल्प से ये सारा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको इसका और ओवरव्यू देखना है कि हमने चीजें कैसे करनी है डॉक्यूमेंट फॉलो करके, तो आप यहाँ पर से जो क्विक स्टार्ट इसके ट्यूटोरियल उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही में स्टेप सारा बता रहा है कि हमको अगर इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का फॉर्मेट है, तो सारी चीजें हमें यहाँ पर से मिल सकती हैं। अगर हम राइट साइड में देखें हमें इंसर्ट एडिट डिलीट के ऑप्शन मिल रहे हैं। और फ्रेंड आपको अगर पर्टिकुलर Node.js से रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल फॉलो करनी है कि आपको क्या चीज चाहिए, तो आप यहाँ पर से जो इसने हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि हमने अगर नोड में बनाना है, हमने क्लाउड स्पैनर का पैकेज लेना पड़ेगा। उसके बाद हम क्रिएट टेबल बना सकते हैं स्कीमा के जरिए। तो उन सारे प्रोसेस को फॉलो करके हम अपना टेबल बनाना और इससे रिलेटेड डेटा इंसर्ट व्यू अपडेट वो सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग के जरिए भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए अब हम चलते हैं सीधे अपने कोड एडिटर पे, जहां पर मैंने एक अपनी एप्लीकेशन बना रखी है। तो फ्रेंड अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर पे, जहां पर मैंने एक अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन बना रखी है। यहाँ पर मैंने फ्रेंड जो क्लाउड स्पैनर है इसका पैकेज इंस्टॉल करके रखा है, और इस पैकेज के साथ ही मैंने यहाँ पर से डेटाबेस आईडी इंस्टांस आईडी ये सारी चीजें मैंने डिफाइन कर रखी है। अगर बात की जाए टेबल बनाने की, तो टेबल जैसे हम DDL स्टेटमेंट नॉर्मल लिखते हैं वो चीजें यहाँ पर डिफाइन करते हैं, और अपडेट स्कीमा नाम से जो फंक्शन मिलता है हमें स्पैनर के अंदर, इन सारी चीजों को फॉलो करके हम अपनी टेबल स्टेटमेंट बनाते हैं। हमने इंसर्ट की क्वेरी दे रखी है, हमने डेटा ऑब्जेक्ट बनाया है, इस टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। हमको डिलीट करा जाए, चाहे हम टेबल डिलीट करना है, फेच करना है, तो वो सारी प्रोसेस हमें नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह है। बट इसमें जो स्पैनर डिफरेंट है वो थोड़ी हमें जैसे हमें डेटा एक्सेस करने में थोड़ी डिफरेंट लगता है, और हमें अगर हमें लार्ज एप्लीकेशन काम करना है तो उस केस में हमें परफॉर्मेंस वाइज में बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो मैं अभी तो मैंने आपको एक फंक्शन दिखाया है, इसके साथ ही ये फंक्शनों को मैंने कॉल कर रखा है। हमने स्टार्ट DB, क्रिएट टेबल, इंसर्ट और फेच रिकॉर्ड, यानी मैंने 4 स्टेटमेंट यहाँ पर से अटैच कर दिए हैं। और अब मैं अपनी एप्लीकेशन को जैसे ही रन करूंगा तो ये सारी चीजें वहां पर क्लाउड स्पैनर में डिफाइन हो जाएंगी, बिकॉज मैंने अपने लोकल एनवायरनमेंट में जो सर्विस अकाउंट है उसको क्रेडेंशियल पास करें, तो इसलिए ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने क्लाउड स्पैनर जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी उसके अंदर, और हम अब अपनी NPM स्टार्ट करेंगे। तो हमने फंक्शन लगाया था कि जितने भी स्टेटमेंट हो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए एप्लीकेशन स्टार्ट पे। तो इसके लिए हम थोड़ी वेट करते हैं और जानते हैं ये कैसे आगे प्रोसेस करता है। तो फ्रेंड हमने जो स्टेटमेंट चलाए थे, क्रिएट टेबल हो चाहे इंसर्ट टेबल और फेच ऑल रिकॉर्ड से, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई है और हमें टर्मिनल दिखा रहा है कि सारी चीजें ओके है। तो फ्रेंड अब इस चीज को हम GCP कंसोल पे जाके देखते हैं स्पैनर पे, तो हमें दिखा रहा है कि हमारी एक टेबल बन चुकी है। तो फ्रेंड इसके लिए हम जरा इसको डिटेल में जाकर चेक करते हैं। तो फ्रेंड अगर हम बात करें स्कीमा की, तो यहाँ पर हमने एक टेबल में यूजर नाम की टेबल के अंदर स्कीमा बना रखा है, सिंगल आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पर हमें स्कीमा दिख रहा है। अगर हमको इंडेक्स से बनानी है तो हम इंडेक्स भी DDL से बनाएंगे। अभी फ्रेंड हम बात करते हैं डेटा की, जो हमने एक्चुअली डेटा इंसर्ट करा था। तो फ्रेंड हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे, वो रिकॉर्ड हमारे यहाँ प्रोसेस हो चुके हैं। अगर हमको एक नया रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर से DML का ऑप्शन मिलता है। लाइक हमने इंसर्ट जैसे हम करते हैं तो उस पर हमें फॉर्मेट मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, डिपेंड करती है हमने क्लाउड SQL लेयर का जो गूगल वाला है या फिर पोस्टग्री SQL लेयर का है, बिकॉज इसकी क्वेरी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो फ्रेंड उसके लिए हमको इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर से क्वेरी स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे हम रन करेंगे तो वो चीजें हमारी अप्लाई हो जाएंगी। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए हमने इसको एडिट डिलीट की, तो ये सारी चीजें भी हमें
डीएमएल यानी कि जो क्वेरी यानी क्वेरी वाला जो हमें टैब मिल रहा है, जैसे हम नॉर्मल इसमें एसक्यूएल एडिटर में करते हैं, तो उस प्रकार का ये हमें एडिटर मिल रहा है। तो हम स्टेटमेंट के जरिए, डीएमएल स्टेटमेंट के जरिए वो सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। लाइक हम इसको कर देते हैं मार्क 555 वेयर आईडी इज गेट टू 1, ये अपडेट का स्टेटमेंट है। और इसको हम अगर सेलेक्ट कर देंगे तो ये चीजें हमारी हमें दिखाएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है अपडेट हो चुका है। इसने इवन हमें रिटर्न भी करके दे दिया है कि हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड हम जहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट नेम से रिलेटेड वैल्यू थी हम अपडेट कर दिए। तो फ्रेंड इस तरीके से हम यहाँ पर से अपना डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं डीएमएल के हेल्प से। अगर हमको कुछ अलग डिफरेंट क्वेरी अप्लाई करनी है तो हम उसके लिए क्वेरी वाले टैब में आएंगे और अपनी जो भी हमको सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है या किसी कोई भी स्टेटमेंट लिखना है वो हम डीएमएल करेंगे, उसका अप्लाई करेंगे तो वो हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा उस टेबल से रिलेटेड। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम क्लाउड स्पैनर में अपनी कोई टेबल को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमको कोई नई टेबल बनानी है तो उसके लिए हमें राइट डीडीएल में करना पड़ेगा, बिकॉज ये डीएमएल का जो टैब है डीएमएल का था। तो फ्रेंड अभी हमने राइट डीडीएल वाला जो हमने बटन उसको क्लिक किया तो यहाँ पर से हमें उसी हम टेम्पलेट पे आ गए, पेज पे आ गए, जहाँ पर से हमें डीडीएल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना चाहे डीडीएल हो या डीएमएल हो किसी प्रकार के ऑपरेशन को क्लाउड स्पैनर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का डेमो यही एक स्पैनर पे था, क्लाउड स्पैनर के हम क्लाउड स्पैनर को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स थे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने जाना कि क्लाउड स्पैनर एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम लार्ज एप्लीकेशन को अपने डिप्लॉय करने मतलब कि मैनेज करने के लिए एज ए बैकएंड डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो इसका यही बेनिफिट था। आने वाली वीडियो में फ्रेंड बात करेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी और एक नई सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।